यूपी के एक गांव में लखन नाम का व्यक्ति रहा करता था। लखन के दो पुत्र थे, राम और श्याम। दोनों थे तो सगे भाई, पर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। जहां राम बहुत कंजूस था, वहीं श्याम को फिजूल खर्ची की आदत थी। राम की पत्नी एक दिन राम से बोली कि बहुत दिन हो गए, हम लोग सिनेमा देखने नहीं गए। रविवार को सिनेमा देखने चलते हैं। राम ने कहा, इस रविवार को मेरी मनपसंद फिल्म टीवी पर आ रही है, कभी और चलेंगे। राम हमेशा पैसे बचाने के लिए कोई भी बहाना कर देता था, और दूसरी तरफ श्याम फिजूल खर्ची की इतनी आदत थी कि वो मार्केट से एक सामान लेकर आने के लिए कहा जाता था तो वो 4 सामान लेकर आता था। दोनों की पत्नियां भी उनकी इस आदत से परेशान थी। घर वालों ने दोनों को समझाने के बहुत प्रयास किए, पर ना राम अपनी कंजूसी छोड़ता और ना ही श्याम अपनी फिजूल खर्ची से बाज आता। एक बार गांव के करीब ही एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। वृद्ध पिता ने सोचा, क्यों ना उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछा जाए, और अगले ही दिन वे महात्मा जी के पास पहुंचे और महात्मा जी को अपने दोनों बेटों के बारे में बताया कि एक बेटा बहुत कंजूस है और दूसरा बहुत फिजूल खर्ची करता है, और बहुत मना करने पर दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। महात्मा जी ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी और अगले दिन दोनों पुत्रों को लेकर आने को कहा। पिताजी तय समय पर पुत्रों को लेकर पहुंच गए। महात्मा जी ने पुत्रों के सामने अपनी बंद मुट्ठियां घुमाते हुए कहा, बताओ, यदि मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा ही हो जाए तो कैसा लगेगा? पुत्र बोले, ऐसे में तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपको कोढ़ हो। अच्छा, अगर मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसे ही हो जाए तो कैसा लगेगा? महात्मा जी ने अपनी फैली हथेलियां दिखाते हुए पूछा। जी, तब भी यही लगेगा कि आपको कोढ़ है, पुत्र बोले। तब महात्मा जी गंभीरता से बोले, पुत्रों, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हमेशा अपनी मुट्ठी बंद रखना यानी कंजूसी दिखाना, या हमेशा अपनी हथेली खुली रखना यानी फिजूल खर्ची करना, एक तरह का कोढ़ ही तो है। हमेशा मुट्ठी बंद रखने वाला धनवान होते हुए भी निर्धन ही रहता है, और हमेशा मुट्ठी खुली रखने वाला चाहे जितना भी धनवान हो, उसे निर्धन बनते समय नहीं लगता। सही व्यवहार तो ये है कि कभी मुट्ठी बंद रहे तो कभी खुली, तभी जीवन का संतुलन बना रहता है। पुत्र महात्मा जी की बात समझ चुके थे। अब उन्होंने मन ही मन सोच समझकर ही खर्च करने का निश्चय किया। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और ऐसी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।